लागे शोभित जग जननी चरणे विराजत है सुत अंजनी चरणे विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारो उन चरणों को सदा पखारो हे राजा आपकी आरती गाओ हे राजा आपकी आरती गाओ आरती है नूमत के मन भाए आरती है नूमत के मन भाए काम कथा नित शिव जी गाए काम कथा नित शिव जी गाए गान कथा हृदय में उतारो हे राजा राम आपकी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे राजा राम आपकी आरती गाओ हे राजा राम आपकी आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी जयतम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवो देवा तुमेव सर्वं मम देवो देवा तुमेव सर्वं मम देवो देवा आकाशं बलगं यन्नागच्छदेशाशं सर्वदेव नमस्कारं केशं प्रतिगच्छति यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे आरण्यकं रामचरित्रमानसाय समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम धर्माणि प्रथमान्यासनति हनातमहिमानः सचन्द्रप्रभुरविशाखाः सन्ति देवाः हरि ओम वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम सेवन्तिका मकरचम्पकपाटलभजे पुण्डागजातिकरविलवर्षानपुष्पः बिल्वदलप्रवाल तुलसेदलमन्दर्यभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा पुष्पाणि समर्पयामि ध्यानाति नमस्कारं करोमि बोले प्रेम से आज की आनंद की जय शुभ मंगल में भगवान की जय शुभ मंगल में निराजन आरती की जय बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम राम श्री राम कथा का अमृत वर्ष का चतुर्थ दिवस हमारे इस पावन धरा देवभूमि देगांव की भूमि में अयोध्या से पधारी पूज्य दीदी जी वैद्य जी के मुखार विग्रह से सब कोई हम राम कथा का सरस रसपान कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं कुछ भक्तों का नाम लूंगा जो आकर व्यास से आशीर्वाद लेंगे। हमारे इस दुर्गा उत्सव में
जितने भी आचार्यगण हैं जिनको समिति के द्वारा नियुक्त किया गया है, सभी जी आचार्य जी आकर व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी आचार्यगण, विनोद आचार्य जी, सभी आचार्यगण व्यास में आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे बीच विद्याधर साहू जी हैं, मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं आकर व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुंदर पटेल जी संडा से हैं, उन्हें भी निवेदन करूंगा कि वो आकर भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आनंद राम वर्मा जी से निवेदन कि वो आकर व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। छत्तर सिंह वर्मा जी, आप भी आकर, छत्तर सिंह वर्मा आप भी आकर व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लोकेश्वर पटेल बोरे से आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पुरीराम पटेल जी व्यास से आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे भी रामचंद्र साहू जी हैं, वो भी आकर व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पुरीराम पटेल जी आकर व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जन्मोत्सव के पश्चात आज की कथा में, चतुर्थी दिवस की कथा में प्रवेश। हमारे बीच भी सरस श्री राम कथा की सरस प्रवक्ता पूज्य आदित्य जी वैदेही जी के मुखार बिंद से चतुर्थ दिवस का कथा का अमृतमय कथा का रसापान हमारे बीच करेंगे। मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि उनके मुखार बिंद से हम सभी के जीवन को राम कथा का अमृत वर्षा कर हमारे जीवन को कृतार्थ करने का कष्ट करेंगे। जय जय श्री राम। कथा प्रांगण में पधारे सभी धर्मानुरागी भाइयों का साधुवाद। सृष्टि के प्रलय के बाद केवल जल से कमल निकला और उस कमल में ही प्रभु का रूप हमारे सामने आया। आपके समक्ष जो प्रवक्ता पूज्य वैदेही जी बैठी हैं, आपने अपने पिताजी से प्राप्त किया। भारत के कोने कोने में जाकर अपने सरस राम कथा से उन्होंने जन हृदय को आंदोलित किया। आप सभी देखते हैं और हम आज उनकी कथा का आनंद लें। बस एक मिनट आपसे जरूर ये निवेदन करेंगे, जो भी माध्यम है हमारे गुरुजी श्री महाराज जी जो आपके मंचासीन समक्ष हैं, आप बहुत बड़ी विभूति हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं और उनके शक्ति से शक्तिवान हैं। हमारी पूज्य वैदेही जी बहुत सरस मधुर प्रवक्ता है, जिनके हृदय में माता जानकी श्री रघुवीर जी के साथ हमेशा विद्यमान रहती है। इसलिए
मैं बात को यहाँ समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हम सब धर्म में चले। धर्मम भजस सततम त्यजे लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषान् जहि गाम कृष्ण अन्नस्य गुणदोष चिंतन सुमुक्ता सेवा कथा ये भागवत की घोषणा है। इसी के साथ इन मंत्रों को हम हृदय में स्थिर करके और जोरदार तालियों से पुष्पांज वैदेही जी का स्वागत करिए और हम सब कथा में प्रवेश करें। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज की कथा हमारी सरस और मधुर वक्ता श्री वैदेही जी आरंभ। श्री राधा। मत पिता रामचंद्र स्वामी मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं चंद्रम दयालु नान्यं जानिमे जाने न जाने। भक्ति भक्त भगवान प्रभु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंदन के नासै वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्द सामपि मंगला वंदे
गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनम वाराणसी पुरपतन भज विश्वनाथ गंगा तरंग सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय बंसी विभूषित करा नवनी पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दारवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के बही जनक श्री सहचरी प्रभु श्री सीताराम बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो
प्रगट्यो सप्त जहाज सिया राम कथा रस रसिका प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुणा सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की बोले बाबा मैया पार्वती की आइए कुछ क्षण हम अपने मन हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम में लीन हो जाए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 मेरे तो प्राण आधारे हैं। प्राणों के आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। हम
राम जी के राम जी हमारे सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राम रस के बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल सिया बोल सिया बोल राम राम बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राम रस के बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव राघव बोल सिया 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 सिया बोल श्री राम राघव रस के बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस के बोल श्री राम राघव रस के बोल श्री राम राघव रस के बोल अकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम कथा के रसिक शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर आप सभी उपस्थित इस देव ग्राम में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आज हम चतुर्थ दिवस में आप हम सभी बैठे हैं। इस दिव्य कथा में उपस्थित गार्गी माताएं बहनें बड़े दादाजी भाई विप्र मंडली विद्युत वरेण्य और हमारे संगीत कलाकार इन सब के मानस पटल पर हमारे श्री सीताराम जी विराजमान। मैं अपने सीताराम जी को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कल की कथा में हमने आपने बड़ा धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया और खूब माताओं ने बहनों ने सबने खूब उत्सव मनाया और कौन कौन से प्रसंग हुए ये भी मैं पूछना चाहूंगी। क्यों मैया कुछ याद है? कौन कौन से प्रसंग हुए याद है आपको? थोड़ा तेज तेज बताइए कि मुझे भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। भाई अच्छे श्रोता हैं, हम तो सब सुना रहे हैं, आप लोग क्या पता क्या सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते जाइए हमसे कि क्या सुन रहे हैं आप लोग। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कल की कथा में नारद जी का मोह हुआ, मनु शत्रुपा जी की कथा हुई और आज हम सभी आगे के क्रम में बढ़ते हुए आज का क्रम ले श्री रामचरितमानस गंगा में सभी लोग डुबकी लगाएं, क्योंकि ये राम कथा मंदाकिनी
आज चौथा दिवस है। अगले 6 दिनों तक 11 तारीख तक ये राम कथा की मंदाकिनी ये सरिता नित्य 11 तारीख तक चलेगी। कल खूब आनंदित होकर राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। तो आइए एक बधाई के साथ हम आप सभी कथा का रसपान करेंगे। वो जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। वो जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात कौशल्या ऐसो सुत तुन जायो। बड़ भागिन तो मात कौशल्या ऐसो सुत तुन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तूने गोद खिलायो। जाके डाल झुलावे कलना तेरो ललना। जाते लोग झुलावे ललना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे 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 मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। चंदन का है पलना मोरे कमला गिरो। चंदन का है पलना और रेशम लकीरो। अवधपुरी में झूला झूले नटवर अवध किशोर। अवधपुरी में
झूला झूले नटवर बद किशोर। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर दे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन कर दे आओ। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर दे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन कर दे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी को तेरे गोद खिलायो। जाके दर्शन चैना तेरू ललना। तेरे दर्शन के आनिया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना। श्री राघवेंद्र सरकार का नाम संस्कार नामकरण संस्कार होता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करी पूजा भूपति असभासा धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। धरिय नाम जो श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार कर रहे हैं। इनके नाम अनेक अनुपा हो। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुपा। त्रैलोक जुपासे सो सुख धाम राम नाम। सो सुख भाव सब से नामा। अखिल लोक दायक अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा
भाव सुमति अनुरूपा। हे दशरथ जी, इनके नाम अनेक हैं, मैं अपनी स्वमति के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद के समुद्र है, जो सुख के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, ये समस्त सुखों के धाम, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक में श्यामा। इनका नाम है राम। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, उनका नाम है भरत। जाके सुमिरन ते रिपु जिसके स्मरण मात्र से, सुमिरन मात्र से शत्रु भय से कांप उठेंगे। इनका नाम क्या है? श्री शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, ये लक्षणों के धाम होंगे और राम जी के प्रिय। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व सुतचार। श्री वशिष्ठ जी ने जो नाम रखे हैं, ये वेदों के 4 तत्व हैं। आज वह अयोध्या में मां कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। वह क्या है? 4 तत्व हैं। आज अयोध्या में कबहू चंग कबहू बर पलना, मातु दुलारत कही प्रिय ललना, कही प्रिय ललना। कभी उछंग होते हैं, कभी कूदते हैं, कभी खेलते हैं। मैया के आंगन में जब खेलते हैं, तब मैया ललना ललना कहकर पुकारती है। कभी श्री राघवेंद्र सरकार सरयू के किनारे चारों भैया और उनकी मित्र मंडली के साथ खेलते हैं। वहां पे एक बड़ा ही सुंदर रसिक भाव है। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीरे आज खेले
रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। रघुनंदन बबुआ, रघुनंदन बबुआ। हो रघुनंदन बबुआ, रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ तालियों में कंजूसी मत करिएगा भैया। जय हो जय हो। अनुज सखन संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सजन संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखन संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखन संग प्रेम उमंग रंग। तरल तरंग तांग खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। चिकन का पोल सोहे लोचन बिलोल सोहे। चिकन सा बोल सोहे लोचन बिलोल जोहे। चिकन का पोल सोहे लोचन बिलोल सोहे। चिकन सा बोल सोहे लोचन बिलोल जोहे। आनन आमोल गोल के रघुनंदन बबुआ। आज बोल बोल खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज तालियों की सेवा करते हुए। रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। कौन सा खेल खेलते हैं जब साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तब उसको निकाल कर एक छड़ी से उसमें मारते हैं तो वो गोल गोल आगे आगे दौड़ता जाता है, आगे आगे चलता जाता है। और वो ही खेल आज राघवेंद्र सरकार खेल रहे हैं। खेले भव रचक डोरी सरयू के खोरी खोरी। खेल वो रचके डोरी अवध की खोरी खोरी। खेल भव रचक डोरी अवध के खोरी खोरी। खेल वो रचके डोरी अवध की खोरी खोरी। गिरधर के चोर खेले रघुनंदन बबुआ। गिरधर वोट दे दो रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन
सदियों के तीर राज खेले रघुनंदन रघुआ सदियों के तीर राज खेले रघुनंदन कौशल्या की गोद कौशल्या की गोद जो अव्यक्त अगोचर परमात्मा है वह प्रेम और भक्ति के वश होकर आज मैया कौशल्या के श्री दशरथ जी महाराज के गोद में खेल रहे हैं। वह पूर्ण ब्रह्म क्यों खेल रहे हैं? जिसकी गोद में खेल रहे हैं क्या वह छोटे मोटे हैं? उनके मन में है कैसा प्रेम है भगवान के प्रति। और जरूरी नहीं है कि श्री दशरथ जी और कौशल्या मैया ही राम जी को खिला सकते हैं। यह एक प्रेम है। हमारा संबंध, हम अपना संबंध भगवान से अगर जोड़ लें, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मन क्रम वचन वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी रघुराई। आपकी निष्ठा, आपका प्रेम निश्चल है महाराज, तो आपकी गोद में भी श्री राघवेंद्र सरकार खेलेंगे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। प्रेम में ऐसे विभोर है माता कि दिन रात का पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन हो रही है कब रात्रि हो रही है। सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगा। माता कौशल्या के पास जब उनकी सखियां सहेलियां आती हैं, गांव की स्त्रियां आती हैं, तब वह बताती हैं कि आज मेरे लाला ने चंद्रमा की याचना करी। आज मेरा लाला एक मणि के खम्भ में अपना स्वरूप देखकर कहता है क्यों तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। गुणगान करती है मैया। सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगा। एक बार की बात है, एक बार जननियन वाए, एक बार जननियन वाए, कर श्रृंगार पालना पौढ़ा, भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नये विधि चढ़ावा, करी पूजा चढ़ावा,
एक बार जननी नवाए। श्री ठाकुर जी महाराज को मैया बढ़िया स्नान कराती हैं और बहुत सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार करती हैं और पालना में सुला देती हैं और निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु अस्नाना। माने स्नान कर लिया पूजा के हेतु कुल देवता की करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप हो गई तहाँ पाक बनावा। कुल देवता को मैया ने अनेक अनेक प्रकार के नैवेद्य चढ़ाए, पकवान चढ़ाए और मैया वहां से चली गई। जब पालने की ओर गई तो लाला सो रहा है और जब जहां पूजा करने के लिए मैया पूजा जहां करी वहां फिर से आई तो क्या देखती है कि लाला वह भोग उठा कर खा रहे हैं, वह भोग प्रसाद पा रहे हैं। मैया आश्चर्यजनक बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर लाला के जहां वह सुला के आई है लाला के पास जाती है तो लाला वहां भी सो रहा है। फिर आती है पुनः तो फिर वही लाला भोग लगा रहा है। मैया बोली ये क्या रहस्य है प्रभु। आश्चर्यचकित हो गई मैया कि ये हो क्या रहा है। तब जब मैया व्याकुल हो गई तो श्री राघवेंद्र सरकार बहुरियाई देखा सुख सोई हृदय कंप मन धीर न होई। इहा उहा दुई बालक देखी मति भ्रम मोर ज्ञान विशेष। ये मेरा मति भ्रम है कि कोई और रहस्य है। देखी राम जननी अकुलानी। जब राम जी ने देखा महाराज की मैया व्याकुल हो गई, मैया परेशान हो गई तो राम जी मुस्कुरा दिए और श्री राघवेंद्र सरकार ने मैया को बड़ा ही अद्भुत रूप दिखाया। देख रावा मातई जा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राघवेंद्र सरकार ने मैया को बड़ा ही अद्भुत रूप दिखाया कि रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड बसे हुए हैं। मैया देखकर व्याकुल हो गई और यहाँ पे संकेत करते हैं गोस्वामी बाबा कि देखा जीव न चावहि ताहि देखी भगसी सो छोड़हि ताहि। ये माया है कैसे? ये माया कैसी है? जो भक्त होता है अगर माया देख लेगी कि आप राम जी का नाम जपते हैं, स्मरण करते हैं, राम जी से आपका संबंध है तो माया आपकी तरफ देखेगी भी। परंतु अगर आप राम जी से नहीं जुड़े तो आप माया के चक्कर में फंसे रहोगे और कभी सुलझ नहीं पाओगे। इस प्रकार से मैया व्याकुल हो जाती है। राम जी कुछ बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण कीन तब जाई विप्रन बहु दक्षिणा पाई। आगे चलकर जनेऊ संस्कार हुआ। भय कुमार जब ही लग भ्राता। जब चारों भ्राता कुमार हो गए तब उनका जनेऊ संस्कार किया गया। जब चारों भैया कुछ बड़े हुए तो पढ़ने के लिए उन्हें आश्रम भेजा गया और गुरु ग्रह गाया तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गाया तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गाया तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गए
पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं और अल्प काल में ही विद्या ग्रहण करके और पुनः वापस अयोध्या आते हैं। भगवान बड़े हो गए और प्रात उनका आचरण कैसा है? उनका जो आचरण है, उनके आचरण को देखकर महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा आचरण होना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः कालीन उठकर श्री राघवेंद्र सरकार माता पिता गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। आयुष मांगी करही गुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। उनके चरित्र को, उनके आदर्श को, उनके संस्कार को देख देख कर श्री दशरथ जी महाराज अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई। शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह सुंदर चरित्र गाकर सुनाया, यह सब चरित्र कहा मैं गाई। आगली कथा सुनो मन लाई। और अगली कथा सुनाने लगे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन आश्रम जानी। चिंता जाती हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। निश्चर पापी। हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। हरि विश्वामित्र का परिचय कैसे दिया? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, जहाँ जब
तब करते हैं तो जो राक्षस है अति मारीच सुबाहु ही डरे। सुबाहु मारीच जब ही देखते हैं कि यहाँ संत मुनींद्र अगर पूजा पाठ करते हैं तो विध्वंस कर डालते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हो गई कि क्या किया जाए, क्योंकि फिर विचार किया कि इस समय श्री दशरथ जी के जो नंदन है श्री राघवेंद्र सरकार वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे हरण महिधारा। प्रभु ने अवतार लिया है, क्यों? जब पापाचार अत्याचार बढ़ने लगता है तब भगवान अवतार लेते हैं और निशाचरों को मारने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। तो एहू मिस देखो मैं जाई, इसी बहाने एहू मिस देखो पद जाई और करी बिनती आनो दो भाई। इसी बहाने से मैं भगवान के चरणों को भी देख लूंगा और करी बिनती आनो दो भाई, निवेदन करके विनती करके इन राक्षसों का वध करवाने के लिए यहाँ लेके आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना और सो प्रभु मैं देखब भर नैना। जो ज्ञान सकल ज्ञान के धाम है उनको मैं आंख भर के देख तो सकूंगा, जी भर के देख तो सकूंगा। और इस प्रकार सोचते सोचते बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार और करी मज्जन सर उजल गए भूप दरबार। ऐसे मन में विचार करते 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 कब अयोध्या आ गया, कब सरयू मैया आ गई और मज्जन अर्थात स्नान करके श्री दशरथ जी महाराज के द्वार में जाकर खड़े हुए। जब ही श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कि विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं तो श्री दशरथ जी महाराज मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गया प्रसावाजा। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गया चरण पखारी की नयति पूजा मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण पखार की नयति पूजा मोयार दिलन नहीं दूजा। अपनी चरणन में सुत चारी राम देखी छवि देह विचारी। चरण में सुत चारे राम देखे मुझे बिहारी। राम देखी छवि विचारी। राम देखे मुझे बिहारी। जब श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो अपने दिव्य समाज के साथ और द्वार में आगमन के लिए गए। अपना ही आसन दिया और आसन में आसीन करके करी दंडवत मुनि सम्मानी, दंडवत प्रणाम किया और निज आसन बैठा रहे, अपना ही आसन दिया और चरण पखारी कीनी अति पूजा। चरणों को पखारा है, 100 प्रकार से महाराज पूजन किया है और कहते हैं हे विधाता आज मेरे समान कौन भाग्यशाली, मुँह सम धन्य आज नहीं दूजा।
और पुनः श्री चारों भैया को, श्री राघवेंद्र सरकार को दंड प्रणाम कराया है श्री विश्वामित्र जी को। जब ही श्री विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार को देखा है महाराज, तो देखते रह गए, अपनी देह की शुद्धि को भूल गए। ऐसा लगता है मानो पूर्ण चंद्रमा को देखे के चकोर मोहित हो गया। ऐसे विश्वामित्र जी देख रहे हैं। और जब देखे श्री दशरथ जी महाराज जी ने विश्वामित्र की जब दशा देखी है महाराज, तो कहा के ही कारण गमन तुम्हारा, कहा सो कहत ना लावऊं बारा। हे महामुनि, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आप मुझे शीघ्र ही बताइए। हे मुनींद्र, आपके बोलने में समय लग सकता है, पर आपके द्वारा बोला गया कार्य उसको करने में मुझे देर नहीं लगेगी। तो हे मुनींद्र, तो विश्वामित्र जी ने कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचक आयूं रब तोही। असुर समूह, असुरों का समूह हे दशरथ जी मुझे सता रहा है। सारी संतों को वो पूजा करते हैं, वो पाठ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, तो वह सुबाहु मारीच सारे के सारे राक्षस उस यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। तो मैं याचक ही नहीं आया हूँ आपके पास। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सना था। भैया लक्ष्मण जी के सहित श्री राघवेंद्र सरकार को आप दे दीजिए। और अभी मैं यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, निशिचर बध में भोग सना था। इसका मतलब है कि विश्वामित्र जी अभी अनाथ थे क्या? यह सत्यता, यह संकेत दिया गया कि जब तक भगवान से हम अपने आप को, हमारे आत्म स्वरूप को हम नहीं पहचान लेते, और पहचानने के बाद हम भगवान से नाता नहीं जोड़ते, तब तक हम अनाथ हैं। हमारा साथ कोई नहीं देने वाला है। पुत्र कहाँ तक साथ देगा? शमशान घाट तक। कोई किसी का साथ नहीं देता महाराज, पर जो साथ देता है, जिसका नाता अनंत जन्मों तक चलता रहता है, वह पूर्ण ब्रह्म है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि निशिचर बध में होब सना था। मेरा संबंध प्रभु से जुड़ जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। मेरे नाथ मुझे दे दीजिए। दशरथ जी महाराज यह सुनकर, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मन तुति कुमलानी। श्री दशरथ जी महाराज आज कंपित होने लगे। उनका जो मुखमंडल है वो कमल की तरह मूर्छित हो गया, मुरझा गया। कहते हैं, हे विप्रवर, आपने जो बात कही लगता सोच समझ के नहीं कही। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। मैंने चौथे पन में तो संतान की प्राप्ति की है, और वह भी आप ले जाने के लिए बोल रहे हैं। मांगो मेरे धन को सा, सर्वस देव आज सहरोसा। आप भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, सर्वस्व मांग लीजिए महाराज, पर मेरे राघव को मत मांगिए। राघव को राम देव नहीं बनाइए गोसाई। राम को मैं कैसे दूंगा? राम तो मेरे प्राण है। और कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनीनाथ मरते
मछली शरीर धारे जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे कौशिक हर रहे हैं कौशिक कर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते मेरे अंग जलते डरते रागों को मैं न दूंगा दूंगा मुनिनाथ मरते मरते रागों मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते ओ पाए पितु मातु परिजनों को रघुचंद्र ने खिलाया पितु मातु परिजनों के रघुचंद्र लोचन चकोर तन में छवि पार करते करते रागों मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते
राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। हे गुरुदेव, ये कितनी किशोर अवस्था के हैं, वह विकराल रूप को ही देखकर डर जाएंगे। हे मुनिदेव, ये कैसी याचना कर रहे हैं? लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरिधर प्रभु को देखे बनता नहीं गोसाई। गिरधर प्रभु को बनता नहीं गुसाई। कहूँ बड़े चरण मृग कहियो बड़े चरण पर हानि धरते डरते राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा। राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ जी, हे महामुनि, हे गुरुदेव, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। यह हो सकता है कि जल के बिना मछली रह सकती है, पर मैं राघव के बिना नहीं रह सकूंगा। प्रभु, राघव को मैं न दूंगा। तब वशिष्ठ जी महाराज ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझा रब संदेह नाश का पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने बहु की विधि से समझाया कि ये लड़ने तो जा रहे हैं। दूसरा सांकेतिक अर्थ यह भी बड़े बड़े संत निकालते हैं कि राम जी क्यों जा रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज को वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से समझाते हैं, और एक प्रकार यह है कि बहु प्रकार कि ये क्यों जा रहे हैं, बहू को लेने के लिए जा रहे हैं आप। और जब जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुना कि बहू को लेने जा रहे हैं, तो भैया कौन ससुर नहीं होगा कि प्रसन्न नहीं होगा। तो बढ़िया विदा किया और क्या कहा कि अति आदर दो तनय बुलाए, है दयालाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो। हे मुनिवर, अब आप ही इन दोनों पुत्रों के पिता मानिएगा कि आप ही दोनों के पिता हैं। आप ये कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप ये मत समझना कि आप लेने लायक नहीं हैं, आप इनके पिता हैं। आप सोच मत करिएगा कि मैं निर्णय ना लूं। हर्षित होकर श्री विश्वामित्र जी को राम लखन जी विदा कर देते हैं, दे देते हैं। विदा किया है और पुरुष सिंह दो वीर चले विश्व मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल लोक कारण करण, अखिल विश्व कारण करण। पुरुष सिंह दो वीर, दोनों सिंह की दहाड़ के साथ ऐसा लगता है मानो सिंह गर्जना करते हुए जा रहा। पुरुष सिंह दो वीर चले हरस मुनि भय हरण, मुनि के भय को हरने के लिए दोनों वीर भाई चले हैं। और अब कारण ही दयालु है, विश्व के कारण रूप ही भगवान है। इस प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों का स्वरूप देखते हैं महाराज, तो अद्भुत आनंद में प्रसन्न हो जाते हैं।
कि विश्वामित्र जी ने जैसे महानिधियों को प्राप्त कर लिया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और राम कथा सुनाते सुनाते, सत्संग करते करते विश्वामित्र जी आगे रास्ते से जा रहे हैं। तब ही सत्संग की जो आवाज ताड़का के कानों में पड़ी महाराज। तब चले जात मुनि देख दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर ढाई। ताड़का क्रोध करके आक्रमण करने लगी और जब ही देखा विश्वामित्र जी ने तो बोला, राम इसे मार दो। राम जी ने कहा, ये तो स्त्री है, अबला है। बोले, राम ये स्त्री नहीं है, ये बला है, इसको मार दो, इसका वध कर दो। तो तब एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया महाराज, पर दीन जानकर अपने निज पद, अपने परम पद को दे दिया। ऐसे है राघवेंद्र सरकार, करुणा निधान है हमारे राघवेंद्र सरकार। विश्वामित्र जी ने यह प्रसंग को देखा है महाराज, और विचार किया कि यही परम ब्रह्म है। और आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम, कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जान। विश्वामित्र जी ने आयुध सर्व समर्पित के आयुध प्रदान किए हैं, बला अति बला शक्ति को प्रदान किया है, जिससे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बल बढ़ा रहता है और स्वरूप में दिव्यता आती है, तेज आता है। ऐसा वरदान, ऐसा आयुध दिया है, ऐसी शक्ति दी है। आयुध सर्व समर्पित, आयुध सारे के सारे आयुध राघवेंद्र सरकार को समर्पित किया है महाराज। और आश्रम आकर प्रभु को आसीन कर कर कंद मूल फल दिया है। प्रातः कालीन श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे मुनिनाथ, आप जाइए निर्भय होकर और यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र जी चले और निर्भय होकर यज्ञ करने लगे। जब निर्भय होकर यज्ञ करने लगे, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करने लगे, यज्ञ करने लगे। तब सुबाहु मारीच को पता चला तो वह क्रोध करके धा रहे, क्रोध करके आ रहे। सुनी मारीच निशाचर कोही, लय सहाय आवा मुनि द्रोही। सुबाहु और मारीच आ गए महाराज। और जब देखा श्री राघवेंद्र सरकार ने तो बिनु बरबान राम तहि मारा, बिनु बरबान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिनु बरबान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु तहि मारा, अजुत निशाचर कटक संहारा। अनुज विशाल दज संकारा, पावक सर सुबाहु तहि मारा, ध्यान जात नहीं मारा। पावक सर सुबाहु तहि मारा। बिना फर का बाण राघवेंद्र सरकार ने मारीच को मारा है तो 100 योजन की दूरी पर जाके गिरा महाराज। और पावक अग्नि बाण मारा है सुबाहु को और उसका उद्धार कर दिया। कछु दिवस बीते रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। इसी प्रकार कुछ दिवस तक, कुछ दिनों तक विप्रों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करके श्री
राघवेंद्र सरकार वहां कुछ दिनों पर कर कृपा बरसाते रहे। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन चलिए, और तब सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, कि हे प्रभु, अब वो समय आ गया है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, चले हरषि मुनिवर के साथ। यहाँ पर विश्वामित्र जी लेके जाते हैं और बड़ा वहां पर बीहड़ जंगल दिखता है। मार्ग में गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं और उनके पीछे भैया लक्ष्मण जी चल रहे हैं। बीहड़ जंगल में वहां देखा कि राम राम की ध्वनि आ रही है आर्त भाव से। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि प्रभु, ये बीहड़ जंगल कैसा है और ये मगमाही शिला कैसी पड़ी है प्रभु, कैसी शिला है ये? ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी गुना, सुनी शान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु रूख लता फल फूल बिना, और गति जानन की उत्कंठा जगी। हे गुरुदेव, कहिए कृपा करके गुरुदेव, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी। देखिए, ये तप का प्रभाव है। वहां बिहड़ता है, ना वहां पौधे हरे हैं, ना वहां पेड़ है, ना पशु पक्षी है, बिल्कुल बीहड़ सा उजड़ा उजड़ा सा वहां है, बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा सुनसान पड़ा हुआ है। पर तप का प्रभाव यह है कि वह फिर भी इतना सुंदर दिख रहा है, बड़ी दिव्यता है उस स्थल पर। गुरुदेव ने कहा कि राघवेंद्र सरकार, जिसे कोई नहीं देखता तुम क्यों देख रहे हो? वहां कोई नहीं देखता है और आप वहां देख रहे हो। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, प्रभु हे मुनिनाथ, जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। और ये तो विपत्ति की मारी है। तब श्री गुरुदेव महाराज ने कहा, गौतम नारी श्राप बसा, उपल दे धरिधी, उपल दे धरिधी। हे प्रभु, विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये गौतम जी की नारी है। और विशेष बात बताया है, यहाँ पर गोस्वामी जी ने चर्चा नहीं किया, क्योंकि विशेष बात को हम भी विशेष रखें सो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ कथा पंडाल में इन लोगों में से, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यह कथा प्रसंग कैसा है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको विशेष रखा है, तो हम भी विशेष ही रखें। तब श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघवेंद्र, यह आपके स्पर्श से पवित्र होगी, क्योंकि परसत पद पावन शोकन तावन, प्रगट अधीर
परसद पद पावन शोक न सावन। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुवीर, यह आपके पद चरणों की रज से पवित्र होंगे। यहाँ पर अहिल्या मैया से एक व्यक्ति पूछता है कि माता, आपके पास तो वह पार ब्रह्म आए हैं, तो आपको तो वैसे भी पवित्र हो जाती, पर आपको रज की ही जरूरत क्यों पड़ी? आपको रज की ही जरूरत क्यों पड़ी? तब यहाँ पर अहिल्या माता ने कहा कि मुझे जो श्राप मिला था वह रज में, अर्थात रज में श्लेष है, और रज में श्लेष है तो वह रजोगुण हो गया, और रजोगुण से उत्पन्न ही काम है। मैं अपवित्र हुई थी, मुझे श्राप मिला था रजोगुण से, इसलिए मैं अपना उद्धार भी प्रभु की रज से ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रज चाहती हूँ। मुझे श्राप मिला रज से और मैं उद्धार भी होना चाहती हूँ रज से। और ऐसा कहते हैं, परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई। श्री रघुवीर के पद कमल से स्पर्श जैसे हुआ, वह तेज पुंज के रूप में वहां पर प्रकट हो। भगवान को देखते ही वे प्रेम अधीर हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, जो जन जन के सुखदायक हैं उनको देख कर मैया वह अश्रुपात होने लगे। प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, इतनी पुलकित हो गए, इतनी गदगद हो गई कि मुख नहीं आ गई वचन, उनके मुख से वचन नहीं निकल पा रहा। और जब वचन नहीं निकल पा रहे तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, धीरज मन को बंधाने लगे और भगवान के चरणों में कहती है, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्बल वाणी से कहते हैं कि किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, क्योंकि आप तो ज्ञान के स्वरूप हैं प्रभु, और मैं स्त्री जाति की हूँ, मैं तो अपावनी हूँ, अपावन हूँ। हे देव, हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। आप तो रावण को मारने वाले हैं प्रभु, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? हे राजीव विलोचन, हे कमल नेत्र के स्वरूप वाले, हे भगवान, पाही मैं आपकी शरण में आई हूँ, पाही पाही शरण नहीं आई, मैं आपकी शरणागत हूँ प्रभु। और लोग कहते हैं कि मेरे पति ने श्राप दिया, पर मैं कहती हूँ कि मेरे पति ने श्राप नहीं दिया है, मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया है। आज अगर श्राप ना मिला होता तो प्रभु क्या आप मुझे दर्शन देने के लिए आते? नहीं आते। तो मेरे पति ने, लोग कहते हैं मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, पर नहीं, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया है, मेरे पति ने मुझे प्रभु से मिलाया है, मेरे पति ने मुझे वरदान दिया। हे प्रभु, आज मैं आपको भरी नेत्र भर के इसीलिए देख पा रही हूँ क्योंकि मुझे वरदान मिला है। मैं नहीं मानती कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु प्रभु मैं अबोध हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। बिनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी, नाथ न मांगूं बरदाना। हे भगवान, मेरी विनती है आपसे, मैं कोई ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहती, पर एक विनती है मेरी। जिस प्रकार एक भंवरा कमल में आसपास मंडराता रहता है, पद कमल परागा रस अनुरागा, जिस प्रकार से एक कमल में भंवरा मंडराता रहता है कि रस के लिए, रस का पान करने के लिए, इसी प्रकार प्रभु मेरा मन आपके चरण कमल में अनुराग करे, यह आपके अनुराग के लिए मंडराता रहे। मेरी यह विनती है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है प्रभु, आपने, आपके चरणों से गंगा मैया बहती है,
प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज पूजत जहिए। जिसे भगवान शिव जी पूजते हैं वही आज आप मम सिर धरे कृपाल। हे कृपालु रघुवीर, वही आज मेरे सिर पर और मुझे पावन करिए। यही विधि यही भांति सिधारी गौतम नारी। इस प्रकार से गौतम नारी आनंद भरी पति लोक को बोली। यह है शरणागति। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलता महाराज। आज गुरुदेव ही सारा वृत्तांत बताते हैं और गुरु ही परमात्मा से आज जोड़। जैसे एक बेटी विवाह कर लेती है, अपने मन का विवाह करती है, माता पिता के विरुद्ध करती है, तो माता पिता उसे स्वीकार नहीं करते। माता पिता के विरुद्ध की हुई शादी और वह शादी कुछ दिन चले और टूट जाए और वह फिर माता पिता के पास आए तो बोले जाओ अपने मन का क्यों, तो तुम ही जानो, हम तो मना किए थे। परंतु जो लीगल शादी होती है, जो माता पिता की मर्जी से होती है, उसे उसका पति छोड़ भी दे तो माता पिता जिम्मेदारी उसकी लेते हैं। इसी प्रकार गुरु रूपी पिता और जीव रूपी कन्या, जब पिता अपनी कन्या को पति रूपी परमात्मा से मिलाता है, तब वह भगवान चाहकर भी उस कन्या को, इस जीव रूपी कन्या को नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमें जीवन में गुरुदेव बनाने चाहिए और जीवन बिना गुरुदेव के, बिना सत्संग के, बिना अच्छे आचरणों के, भगवान के स्मरण बिना ये जीवन व्यर्थ है महाराज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम पुनः जन्म लेंगे, फिर पुनः मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी। यही क्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए भगवान के चरणों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, भज मन राम चरण सुखदाई। सरे सरे शंकर जय चरण चरण शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, राम चरण, राम चरण आज राघवेंद्र सरकार बड़े दुखित हैं और मार्ग में चले जा रहे हैं। मन में विचार करते हैं कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, क्या मेरा अवतार इसीलिए हुआ है कि मैं अपना चरण ऋषि पत्नियों को स्पर्श कराऊं। मन में बड़ा दुख हो रहा है आज, अब मुझे पश्चाताप करना चाहिए। राघवेंद्र सरकार विचार कर रहे हैं कि मुझे अब पश्चाताप करना चाहिए। तब माँ गंगा मैया में जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं और स्नान करते ही
विचार करते हैं, वहाँ स्नान करके पूरे विप्र मंडली के साथ स्नान करते हैं और कथा का महत्व सुनते हैं कि गंगा मैया कैसे प्रकट हुई। जब हम कहीं तीर्थ में जाएं तो उस तीर्थ का महत्व जरूर सुनना चाहिए। तीर्थ का महत्व सुनकर हमारा मन पवित्र होता है और उस गंगा मैया में नहाकर, उस पावन पुनीत गंगा मैया में नहाकर हमारा तन पवित्र होता है। तन पवित्र करने के बाद राघवेंद्र सरकार वहां संकल्प लेते हैं, दान किया भगवान ने, और संकल्प करने के बाद जब किया तो उनका धन पवित्र हो गया। तो सांकेतिक भाषा में जब हम तीर्थ स्थलों में जाएं तो उस तीर्थ स्थल का हम महत्व जाने, उसकी महिमा जाने और उस तीर्थ स्थल में स्नान करें ताकि हमारा मन, तन और धन दान करें हमारा, ताकि धन भी पवित्र हो। इस प्रकार हरसी चले मुनिवर के साथ इस प्रकार से हर्षित होकर चल रहे हैं। हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, चले वेगी विदेह नगर लिया राया, सब
श्री विश्वामित्र जी के साथ हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर पास में आ गया, निकट आ गया महाराज। और जब ही नगर का बड़ा रमणीय दृश्य, बड़ी सुंदरता देखी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार ने, पूर्ण रम्यता राम जब देखी, राघवेंद्र सरकार ने यह रम्यता देखी तो हर्षित हो गए। हर्ष से अनुज समेत विशेष रूप से हर्षित हो गए महाराज। क्या देखा वहां पर कि वहां के एक एक नारी नर, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णित किया है कि हर एक नगर के पूर्ण नर नारी सब संत नहीं हो सकते, हर एक व्यक्ति संत नहीं हो सकता। अब उस नगर में नारियां भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं, पर वहां पे लिखा कि पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, सब सुचि संत हैं। तो यहाँ पर यह नहीं है कि हम घर गृहस्थी छोड़कर वन चले जाएं तो हम संत हो जाएंगे। हो सकता है हम संत तो बन गए पर हमारे मन में रावण बैठा है, रावण की वृत्ति वाले, तो हम संत कैसे बने? हमारे आचरण हमें संत बनाते हैं, हमारी वेशभूषा हमें संत नहीं बनाती, हमारे आचरण संत बनाते हैं कि हमारा आचरण कैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हर एक व्यक्ति धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणवान है, समस्त गुणों की खान है। देख, और जब विश्वामित्र जी ने देखा एक अनूप बहुत ही सुंदर एक आम का बगीचा मिला, सब प्रकार की वहाँ सुविधा दिखाई पड़ी, तो विश्वामित्र जी ने कहा हे रामभद्र, यहाँ हम रुकने का प्रयास करेंगे, रुकेंगे। तो वहाँ रुक गए। जब ही विदेहराज जी ने सुना महाराज कि विश्वामित्र जी रुके हुए हैं, विश्वामित्र जी आए हुए हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिला सेवा करते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, प्रताप चरण माता, दीन सीता मुदित मुनि नाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर वयस किशोर, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, चोरा विप्र मंडली को लेकर मिथिलेश स्वागत के लिए आए हैं। कीन प्रणाम चरण धरी माता, गुरुदेव को चरण रखकर, अपने मस्तक को रखकर चरणों में प्रणाम किया है महाराज। तब प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है।
श्याम गौर मृदु वयस किशोरा। उसी समय दोनों भैया बगीचा का निरीक्षण करने गए थे, निरीक्षण करने गए थे। उसी वक्त आए, सब भगवान की रूप सौंदर्य को देखकर खड़े हो गए महाराज। और जैसे ही खड़े हुए श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाइयों को देखा, बोले ये सुखद चित चोर कौन है? ये तो सब विश्व को मोहित कर लेंगे, विश्व के हर एक प्राणी के मन को चुराने वाले हैं। यह कौन है? हे गुरुदेव, कहु नाथ सुंदर यह बालक, मुनि कल तिलक की श्रम कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे नाथ, कहिए कि ये कौन है दोनों बालक? मुनि के तिलक हैं, मुनियों के तिलक हैं, या नृपकुल के पालक हैं कि ये राजा के पुत्र हैं? बताइए यह कौन है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जो निगम नीति कही गावा, जो ब्रह्मा जी निगम नीति कह के गाते हैं, जिन्हें वेद गाते हैं, उभय वेश धरी की सुई आवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वेश धर कर आ गए हैं, ये ब्रह्म है जैसे। विश्वामित्र जी ने सुना, महाराज मुस्कुराने लगे। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। हे मुनिनाथ, मेरा तो सहज में विराग है, मैं उस ब्रह्म को मानता हूँ जिसका कोई आकार नहीं है। पर कहते हैं जोग भोग महाराज होई, राम बिलोकत प्रगट्य सोई। जो जोग भोग में राग है, अर्थात गोपनीय रखते हैं, वह आज मेरा मन उस बरबस ब्रह्म को त्याग रहा है और इनमें लग रहा है। यह कौन है? हे मुनिनाथ, आप कृपा करके बताइए कि यह कौन है? कह मुनि बिहा से कहा मुनि का, और दक्षिण तुम्हारा ना हो ये का। मुस्कुराने लगे विश्वामित्र जी, बोले हे राजा, आपका जो वचन है वह मिथ्या नहीं है, वह सत्य है। जब कहा कि यह सत्य है तो कहते हैं विश्वामित्र, ये सब ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये सबको प्रिय है, जहाँ तक भी प्राणी है, जहाँ लगी प्राणी, हर जीव को यह प्रिय है। हे नाथ, तो ये कौन है फिर बताइए? मन मुस्कान राम सुनी बानी। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले गुरुदेव, यही मत हमारा रहस्य बता देना कि हम भगवान हैं, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। तो वहाँ पे बताते हैं विश्वामित्र जी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद मुके आनंद रागा। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद मुके आनंद दाता। ये कौन है प्रभु? ये तो आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। और इतनी सुंदरता जब बताया श्री दशरथ जी महाराज ने कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, और मम हित लागी नरेश पठाए। निशाचरों का बोलबाला हो गया था। तो जब सुबाहु मारीच अनेक अनेक प्रकार के निशाचर यज्ञ तप में हमें विधना डाल रहे थे, विधान डाल रहे थे, तो ये भगवान मम हित लागी, ये सबके हित के लिए आए हैं, मेरे हित के लिए आए हैं। और विदेह राज जी ने श्री किशोरी जी के महल में उन्हें वास दिया है। किशोरी जी का महल, श्री सीता जी का महल कौन सा है? सुंदर सदन, जहाँ जो सब प्रकार से सुंदर है, उसका नाम भी सुंदर है। तो सुंदर सदन में भगवान राघवेंद्र सरकार का क्या निवास दिया है। और जब निवास दिया है
प्रातःकालीन भोजन किया और दोपहर में विप्रमंडली और वहां पर भैया लखन राघवेंद्र सरकार बैठे हुए थे और गुरुदेव रहस्य की गूढ़ गूढ़ कथाओं को सुना रहे थे। तब राम जी कहते हैं, हे गुरुदेव, लखन हृदय लालसा विशेष जाय जनकपुर आइया देखी नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न करहि। राघवेंद्र सरकार ने कहा, हे गुरुदेव, जनकपुर, लखन कहा कि लखनपुर। बोले विश्वामित्र जी कहते हैं, रामभद्र ये जनकपुर है, लखनपुर नहीं है। राम जी कहते हैं कि प्रभु लखन जनकपुरी को देखना चाहते हैं, तो क्या आपकी आज्ञा है तो मैं दिखा कर ले। बोले रामभद्र, तुम ये बताओ कि तुमने क्या जनकपुर को देखा, कभी आए हुए थे? बोले नहीं। जो जब तुमने देखा नहीं, जब तुमने सुना नहीं, तो तुम कैसे लखन को दिखा के ले आओगे? बोले किसी बच्चे को ले जाएंगे सरकार और उसी से पूछते पूछते मार्ग दिखा के लेके आएंगे। अच्छा, तो फिर हम आपको क्यों भेजे, उसी बच्चे को साथ में भेज देते हैं। राम जी ने कहा, किशोरी जी कैसे दिखेंगी, किशोरी जी का दर्शन कैसे होगा? अब ये गुरुदेव हमारा काम बिगाड़ रहे हैं, हमको जानकी जी का दर्शन कैसे होगा? राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि लालन जोग लखन लग लोने, ये हमारा जो लखन है ना, ये हमारा जो लखन है, ये लालन है, ये झूठा है। क्या पता कहीं उद्दंडता कर दे, क्योंकि यहाँ के पुर नारी क्या है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। यहाँ के लोग पुर नर नारी संत है, सुभग है, धैर्यवान है, शीलवान है। तो कहीं ये जो लखन है, लालन जोग लखन लघु लोने, तो ये जो लखन है कहीं उद्दंडता न कर दे। इसीलिए प्रभु इसको देख लूंगा, रास्ते में इनकी संगत में रहूंगा तो ये उद्दंडता नहीं करेंगे प्रभु। अच्छा, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम नगर देखने के लिए नहीं जा रहे हो, न दिखाने के लिए जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? धर्म हेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म से पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सुख निधान दो करहु सुजन सबके नयन, सुंदर बदन दिखाओ। करहु सफल तब के नयन, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी कहते हैं, ना तुम दिखाने जा रहे हो ना देखने जा रहे हो, मुझे पता है। करम सफल सबके नयन। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सुबह सुचि संत हैं। ये कैसे है? इन्होंने इतनी तपस्या की है महाराज, ये तपस्या का फल देने जा रहे हैं। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। ये जो मिथिला के निवासी है महाराज, परम तपस्वी हैं और आप उस तपस्या का फल देने जा रहे हैं। उस तपस्या का फल है आपका दर्शन।
सुफल सफल सब साधन साधु। आज उनका जो तप है, आज उस तप को सफल करने के लिए जा रहे हैं। तो जा ही देखी आगो नगर सुख न, ये सुख के निधान है। राम जी को क्या क्या कहा? सुख निधान कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु सुख निधान है। हम इस संसार में सुख ढूंढते हैं, पर ये जो संसार है ये दुखालय है महाराज। और दुखालय में क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है दुखालय में? औषधालय में क्या मिलता है? औषधि मिलती है। इसी प्रकार इस दुखालय में दुख ही मिलता है। सुख निधान कौन? श्री राघवेंद्र सरकार। तो भैया सुख चाहिए तो इस दुखालय में मत, इस दुखालय के पीछे मत भागो। सुख चाहिए तो जा ही देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई। उस सुख के पास जाइए जो सुख कभी घटता बढ़ता नहीं है। भगवान एक रत्न है। तो जा ही देखिए। हे प्रभु, हे रामभद्र, आप जाइए। क्यों? क्योंकि जब मंदिर में मूर्ति विग्रह की स्थापना होती है महाराज, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? नगर भ्रमण कराया जाता है। और राम जी क्या होंगे? राम जी अयोध्या मिथिला के दूल्हा बनने वाले हैं। दूल्हा बन के स्थापित होने वाले हैं मंदिर में। तो यहाँ पे नगर भ्रमण के लिए अब राघवेंद्र सरकार बढ़ते हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, लोचन लोक लोक सुखदाता। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखिए शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले संग लोचन सुखदाता। जय हो। जब राम जी महाराज आगे बढ़े मिथिलापुर देखने के लिए, नगर भ्रमण के लिए निकले, तो राम जी को देखकर बच्चे कभी कोई हाथ पकड़ लेते हैं, कोई धोती पकड़ लेता है, कोई कुछ पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है। भगवान की रूप मोहिनी को देखकर सभी बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं महाराज, दौड़े जा रहे हैं और आपस में बात करते हैं। ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, अरे नहीं ये होता तो अच्छा होता। तो लखनलाल जी ने कहा ये क्या लगा के रखे हो, ये होता वो होता, क्या होता? तो बच्चे कहते हैं कि गर होत लली लला तुम जनक लली। बच्चे कहते हैं कि हे लाला तुम होत लली, तो गला कट जात करोड़न के, तो गला कट जात करोड़न के, बन जात लली तुम राम लला। अगर लली होती, आप ना लली के स्वरूप में आ जाते तो गला कट जाते करोड़न के, आपको पाने के लिए करोड़ों के गले कट जाते महाराज। अच्छा, ये आपकी चर्चाएं हो रही हैं। और जैसे ही सुना और देखा महाराज, सारे नगर में हाहाकार मच गया, कितने सुंदर तो कौन है महाराज। जैसे ही नगर में भ्रमण करते हैं तो राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर
पुर के कोलन में राम बिहरे जनकपुर के खोरन में राम बिहरे जनकपुर के खोलन में झूमती जुबती झांके झरोखन में झूमती जुबती झांके झरोखन में ओ राम बिहरे जनकपुर की खोरन में राम बिहरे जनकपुर के खोलन में नारी वृद्धा आशीष सुनाने लगी नारी वृद्धा आशीष सुनाने लगी कोई मन में मनाती मनाने लगी कोई मन में मनोती मनाने लगी नारी वृद्धा आशीषने लगी और कोई तृण तोड़ती हुई कहती है खेती तरुणी लगी तृण लगी तोरण में राम बिहरे जनकपुर की खोलन में राम बिहरे जनकपुर की खोलन में एले सुगंधी सुवायु की गीत बहीले सुगंधे सुवायो बिनते वहे पुष्प वृष्टि से मिथिला की सारी मही पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी सोरन में गूंजा बोली राजेंद्र सरकार की खोलन में राम बिहरे जनकपुर की खोलन में राम बिहरे जनकपुर की खोलन में राम बिहरे जनकपुर की खोलन में जब ही सबको पता चला महाराज कि देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवास न पाए धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग निधि लूटन लागी जब ही पता चला महाराज तो कोई बोझा उठा रहा है कोई गाय दूह रहा था कोई श्रृंगार कर रहा था कोई भोजन बना रहा था जो भी जिस प्रकार थी वो उसी तरह आ गई वो उसी कोई कुछ अब ये बताइए आप कि आप काम कर रहे हैं तो धाये धाम काम सब त्याग कोई काम लगा होगा तो किसी को देखने जाएंगे तो पहले काम को त्यागेंगे कि धाम जाएंगे बताइए बोझा उठाए तो बोझा उसको लेके वहां जाएंगे कि बोझा वहां छोड़ के जाएंगे बोलिए छोड़ के जाएंगे पर यहाँ पे हो क्या रहा है धाये धाम पहले धाम छोड़ते हैं पहले धाम छोड़ते हैं धाये धाम फिर काम सब त्याग देखने के बाद जो काम था जो बोझा लिया था फिर वहां छोड़ा महाराज जो जैसे जिस अवस्था में था महाराज वो उसी अवस्था में चला गया और जैसे भगवान के स्वरूप को देखती हैं जिस प्रकार एक
दरिद्री को सोना चांदी हीरा मोती पड़ा मिल जाए तो लूटने के लिए भाग पड़ता है। इसी प्रकार आज मिथिला के निवासी नील रघुवीर को देखकर भाग पड़े महाराज। और सभी सखियां जैसे ही देखती हैं तो कहती हैं निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पर पाई। सभी भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर बड़ी ध्यान मग्न हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं। आज लोचनों का फल मिल गया उनको। और जो झरोकों से कुछ सखियां देख रही हैं, जुबती भवन झरोखन लागे लागे और निरखई राम रूप अनुरागी। मर्यादा रूपी झरोकों से देख रही हैं उस परमात्मा को। तो कहते हैं, कोई सखी कह रही है कि मुझे तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है, विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। बोले अरे बावली हो गई है, इनके दो हाथ हैं, विष्णु भगवान के तो चार हाथ हैं। अच्छा ये विष्णु भगवान नहीं हो सकते। तो दूसरी सखी कहती है कि ये शिव भगवान है लगता है। मैं अनुमान लगा के कहती है शिव भगवान है। तो एक सखी क्रोधित होकर कहती है अरे पगली तुझे दिखता नहीं, विकट वेश मुख, उनका वेश विकट है और पंच उनके पंच मुख है, पंच मुख पंच पुरारी, उनके तो पंच मुख हैं। ये कोई और देवता नहीं, अपर देव असुना, ये कोई और देवता नहीं है जिससे इनकी छवि को की तुलना की जा सके, ये तो कोई और है। तो दूसरी सखी कहती है हे सखी यह बताओ कि इनको देखकर ऐसा कौन होगा जगत में महाराज जो मोहित ना हो जाए, ऐसा कौन होगा। तो सखी कहती है कि पहले इनको प्रेम से निहार लो सखी, क्योंकि नहीं पता ये कब ओझल हो जाए। हे सखी ये देखो ना कितने श्यामलांग है, सखी हे देखो ना दोनों बबुआ श्यामल गौर, सखी हे देखो ना दोनों भैया साबर गौर, सखी हे देखो ना दोनों भैया श्यामल गौर, सखी हो देखो ना दोनों भैया साबर
पावा सकी है के आवे बख्श के बाबा सही है। हे सखी, मैंने सुना है कि एक बक्सर से एक बाबा आए हैं और उन्हीं के पीछे पीछे ये दोनों आए हैं। बोले अच्छा, तो सखी है देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखो ना तक न देखे हम तेरे सुरतिया सर है। सखी देखो ना ये कितने सुंदर है। हो सकी है देखो ना मनवा नैनवा के चोर। सखी है देखो ना मनवा के चोर। ये मनवा को नैनवा की दोनों की चिचोर है महाराज। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ। सखी है कोमल कमल के ऐसन गुड़वा तरौआ। सखी है ऐसा लगता है मानो कोमल कमल के समान, जैसे पंखुड़ी कोमल कोमल होती है तो गुड़वा की तरौआ। सखी है सखी देखो ना रहिया धरिया कठोर। सखी है सखी है देखो ना दोनों भैया आपसी चर्चाएं करती हैं ए दो दशरथ के टोटा। सखी कहती है तुम इन्हें जानती नहीं, मैं इनका परिचय बताऊं? मैं जानती हूँ। बोले बताओ बताओ। ए दो दशरथ के टोटा बाल मोरालिन के सेवा करते हैं आप दो दशरथ के कोठा के कल कोठा मुनि कौशिक मत रखवारे खानी नाम राम उदन सायक पानी नाम राम धन सायक पानी गार किशोर दिन बर गाथे
बताना कौन है? बोले ए दो दशरथ के टोटा, ये दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल मराल इनके बेटा। ये दशरथ जी के पुत्र हैं महाराज, और इन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया। बोले क्या किया है? मुनि कौशिक मख के रखवारे। ये जो विश्वामित्र जी हैं महाराज, उनको बहुत सारे निशाचर सता रहे थे, वह यज्ञ की रक्षा इन्होंने ही की है। सुबाहु और मारीच का मद का मोचन इन्होंने ही किया है। अच्छा, इतने बड़े पराक्रमी हैं ये, लगते तो नहीं है कि इतने बड़े पराक्रमी, ये तो कितने कोमल कोमल है। तू ही बता कितने कोमल कोमल है, और इनको देख के कौन नहीं मोहित हो जाएगा। श्याम गात कल कंज विलोचन। परंतु सखी मैं सच बताती हूँ कि इन्होंने ही सुबाहु और मारीच को मारा है। सो मारीच सुगंध मृदु मोचन। और एक बात और बताऊं, कौशल्या सुत सो सुख खानी। इनका नाम क्या है? बोले क्या है? तू जानती है क्या नाम है इनका? बोले हाँ हाँ मैं जानती हूँ। राम नाम धन सहायक पानी। जो धनुष लिए हैं, जो तरकस में तीर रखे हुए हैं, उनका नाम है राम। और ये कौशल्या नंदन है, कौशल्या नंदन राम है ये। बोले और इनके जो पीछे हैं, जब सुना कि कौशल्या नंदन राम है, तो लखन लाल जी महाराज के कान खड़े हो गए। बोले अरे ये हमको कैसे जानती है भैया, क्या मैंने देख लूं? तो राम जी कहते मैं इसीलिए तेरे साथ आया हूँ, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ आया हूँ कि तुम कोई तो दंडता न कर दो। मैंने इसीलिए गुरुदेव से कहा कि लाल जो लखन लघु लो नहीं, तुम कोई उधर नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों देखना है? अरे भैया वो हमको जानती है, हमारा नाम बता रही। अरे नाम बता रही तो तुम पीछे मुड़ के देखोगे, नहीं देखना है। तो पीछे से कहती है सखी, अरे सुन तो सखी, ये जो पीछे पीछे है ना राम जी के, वो कौन है? उनका परिचय भी मैं जानती हूँ। बोले कौन है? बता दो कौन है ये? तो कहती है गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। ये जो पीछे वाले हैं ना, तो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये लखन लाल जी है इनका नाम। और ये जो आगे चल रहे हैं इनके छोटे भैया हैं। बोले भैया ये हमारा परिचय पूरा जानती, अब तो हम देख लेते हैं। बोले नहीं बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों देखना है? परिचय जानते हैं तो आप देख लोगे। बोले नहीं नहीं, सुनु सखिता सुमित्रा माता। और जब ये सुमित्रा माता का नाम लिया महाराज, तब लक्ष्मण लाल जी ने उनको पलट कर देख लिया। क्यों देखा? क्योंकि जिसकी तरफ भगवान नहीं देखते, भगवान को मिलाने वाला कौन है? लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। लखन लाल जी जीवों के आचार्य हैं। लखन लाल जी जीवों के आचार्य हैं और वही जीव को ब्रह्म से मिलाने वाले हैं। तो भगवान नहीं देख रहे हैं, पर जीवों को मिलाने के लिए आज लखन लाल जी देख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक भैया राम जी नहीं देखने वाले। तो सखी कहती है, पता है सखी, ये भी सुन लो कि विप्र काज करि बंधु दो, ये विप्र काज के लिए आई है। और मग मुनि बधू उद्धारी, बस और अहिल्या जी को भी उद्धार पवित्र करके आए हैं। और सुनो क्या कहते हैं, आए देखन चापक। चाप जो धनुष यज्ञ रचा है ना श्री विदेहराज जी ने, वो देखने के लिए आए हैं। तब यह सुनकर महाराज हर्षित हो गई सारी सखियां। और एक कहती है, काश ऐसा हो जाता कि देखी राम छवि को एक कहे। एक सखी कहती है कि जो जान की यह बरा, भगवान ब्रह्मा ने ऐसा लेख लिखा हो कि जानकी जी का दुल्हा ये ही श्री राघव सरकार बन जाए तो कितना अच्छा हो भगवान। तो एक सखी कहती है, अरे बाबली तू कैसी बातें कर रही है? इस रूप को देखकर ठीक है, कौन नहीं मोहित हो सकता। तो पहली सखी कहती है कि इस रूप को देखकर कौन नहीं मोहित हो जाएगा। तो दूसरी सखी कहती है, मैं डिटेल में बताऊं? बोले बता क्या बताना चाहती है। तो सखी कहती है, जो जान की यह वर, हमारी जानकी के लिए ये योग वर है। तो
तीसरी सखी कहती है महाराज जी जो जनक है क्या वो अपना प्राण तोड़ देंगे, ये तो सुकोमल है, ये कैसे इतना बड़ा धनुष तोड़ेंगे। तो चौथी सखी कहती है तू इनको सुकोमल देख रही है परंतु को कह भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। श्री विदेहराज जी ने देखा है समझा है परंतु हे सखी, तो छठवीं सखी कहती है तू इन्हें ये ब्रह्म है महाराज। बोली सतवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता जोरी सुगर। पर धनुष कैसे तोरे है वार से, ये तो इतने बारी से सुकोमल है, ये इतना भारी धनुष कैसे टूटेगा से महाराज। तो मन में शंका बनी रह गई। तो आठवीं सखी क्या कहती है, बोली अठवीं सखी राम को देख कर पर चमत्कार इनका तू जानती नहीं। ये इतने चमत्कारी है महाराज कि एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी रह गई। राम जी ने एक ही बाण मारा और उठ ना सकी, एक बाण में ही ताड़ का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी रह गई। ये बहुत चमत्कारी है। तो इतना सोच ले सकी जय बिरंच रची सवारी ते ही श्यामल बर रचे उचारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। इतने में भी राम जी नहीं देख रहे सखियों की तरफ जो अट्टालिकाओं में चढ़ी है। तो कहते हैं इनके ऊपर ना चतुर सखी वहाँ पे खड़ी है, तो कहती है इनके ऊपर मोती डालते हैं, तो जब लगेगा उनके ऊपर बरसाएंगे तो ऊपर निहारेंगे हमको। तो चतुर सखी कहती है अरे बाबली इनके ऊपर सोना चांदी हीरा मोती डालेगी तो ये देखने वाले नहीं है। तो बोले क्या डाले, बोले प्रेम डालो। बोले ले डाल दिए, नहीं तो देख रहे हैं। बोले प्रेम ऐसे नहीं डाला जाता है। बोले क्या क्या करें इसके लिए, बोले प्रेम का प्रतीक है पुष्प, तो अपने मन के पुष्प इन पे बरसाओ तो ये देखेंगे। तो कहती हैं जब देख लेंगे, बोले अच्छा तब देख लेंगे। तो ठीक है, पुष्पों की वर्षा करने लगी सखियां। फिर भी राघवेंद्र सरकार नहीं देख रहे तो कहते हैं कनी देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया। 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 हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हमारी ओरिया। ओ तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सुंदर श्यामल गौर मनोहर। सुंदर श्यामल गौर मनोहर। भगवान का जो स्वरूप है वह सखियां वर्णित कर रही है। आप भी भगवान का ध्यान करते हुए जैसा वर्णन करती
मिथिला में आई के तू जादू चलाइला, मिथिला में आई केला जादू चलाइला, मिथिला में आई के तू जादू चलाइला, मिथिला में आई केला जादू चलाइला, कैला जनक मुर्गे चित चोरिया, तनिका हो तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सती कहती है, हे दूल्हा सरकार, हे रघुवर सरकार, हम नहीं कहते कि आप बाजू पर ऐसे निहारो, आप थोड़ा सा भी ऐसे आंखों की कोरों से देख लोगे तो हम बोध लगा लेंगे कि आपने हमको देख लिया। तो सरकार हमको एक बार देखिए। चतुर्सखी कहती है, सुंदर बदन नाथ हंसी हेरो, सुंदर बदन नाथ हरि हेरो, चलन बिलोचन की कोरिया, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी जय हो। ओरिया। तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया। और भगवान के इतना आग्रह करने पर सखियों की तरफ अब भगवान देख रहे हैं। हिया हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाहि जहाँ तहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया है और भगवान आगे की ओर बढ़े हैं। अब सखियां यहाँ पर चेतावनी भी दे रही हैं कि आज तो आपने हमारे ऊपर, हमने आपसे इतना आग्रह किया, आप इतने सुंदर आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, कल हम आपका अभिमान तोड़ देंगे, हम आपसे भी सुंदर है कोई। हम आपको चेतावनी देते हैं, कल आप पुष्प वाटिका में आना, हम फूलों के माध्यम से फूल बरसाकर आपको पुष्प वाटिका में, फूलों की वाटिका में निमंत्रण दे रहे हैं। तो कहती है, जनक के दर्शन में तो जीत गई लाहि रघुवर, जनकपुरी में आपने भ्रमण किया तो आपके रूप से भी सुंदर आपको हम श्री किशोरी जी के दर्शन कराएंगे पुष्प वाटिका में। पर सुन लीजिए, किंतु धनुधारी हो फूल बगिया में हुई है गहरी हार छैल, धनुधारी हो मिथिला में हुई है गहरी हार छैल, धनुधारी हो फूल बगिया में हुई है गहरी हार। हो धन आप बिना ही तैयारी के आपने छापा मार दिया। कैसे? मिथिला के नारी नर रीझ गई तोहरे पर, मिथिला के नारी रीझ गई तोहरे पर, रीझ गई तोहरे पर। परंतु सरकार सुन लीजिए, छैल अब भेसी हो फूल बगिया में हुई है गहरी हार छैल, धनुधारी हो मिथिला में हुई है गहरी आप इतना निश्चय कर लीजिए कि फूल बगिया में आपकी हार होना तय है। क्यों? और आप कितने भी सुंदर बन जाइए, हे छैल अब भेसी, क्योंकि आए अचानक दिहला छापा मार छैल अब भेसी हो फूल बगिया में हुई है। गहरी हार। अगर सरकार हमको पता होता कि आप आने वाले हैं ना, तो हम पहले से तैयार रहते, क्योंकि आप जो अभिमान में सीना तान के चल रहे हैं ना, आप ना हमारी श्री किशोरी जी को देख लेंगे ना, तो आपका
खूबसूरत है, इतनी सुंदर है श्री किशोरी जी। तो क्या कहते हैं, कल तक तू चंद्र होइला सबका चकोर बनवला। आप सोच रहे हैं कि आप चंद्रमा हैं, अभी आपने हम सबको चकोर जरूर बना दिया है, पर हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको कल चकोर बना देंगे। आज हम चकोरी बने हैं, परंतु कल आपको चकोर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी को हम इस खिलवतिया में लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सुंदरता किसे कही जाती है। आप तब देखना कि सुंदरता क्या है। और ये भी सुन लीजिए सरकार, आप जो अपने आप को सुंदर समझते हैं ना, कितनों मोर पंख लगा ला, कितनों तुम फूल सजा ला, कितनों तो पंख लगा ला, कितनों तो फूल लगा ला, कितनों तू मोर सजा ला, कितनों तुम फूल सजा ला, कितनों तो सजा ला, कितनों को फूल सजा ला। आप कितने भी सुंदर सज के आइएगा, कल मोर पंख सजा के आएगा, पुष्पों के गुच्छ सजा के आइएगा, बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण पहन के आएगा, पर आप फीके पड़ जाएंगे सरकार। छैल अब देती हो फूल बगिया में होई है, छैल अब देती हो फूल बगिया में होई है गलिया, देती हो फूल बगिया में होई है गलिया, छैल अब देती हो फूल बगिया में होई है गलिया। ऐसा चेतावनी देती है और वहां से फिर राम जी आगे बढ़ते। पूरब दिशगे दो भाई, जहाँ धनमुख हेतु भूमि बनाई। पूरब दिशा की ओर राघवेंद्र सरकार भैया लखनलाल जी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर धनुष यज्ञ रखा हुआ था। धनुष मंडप का जो यज्ञ बनाया हुआ था बड़ा ही सुंदर था। तो राघवेंद्र सरकार उन बालकों के साथ जाते हैं और सबको संतुष्ट करके प्रभु वापस गुरुदेव जी के पास आते हैं। और इस प्रकार इस नगर गमन की लीला बताई गई है, सुनाई गई है। इसी के साथ आज वाणी को विराम, और कल की कथा का प्रसंग रहेगा पुष्प वाटिका संवाद, जिसमें आप लोग खूब आनंद करेंगे, खूब आनंद आएगा। यहाँ पर आज जो चेतावनी सखियां दे रही है ना, कल वो सत्य हो जाएगी और आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान की लीलाओं को देखें, सुने और खूब आनंद होकर। कहते हैं ना, जब हम गंगा का स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर दुकानें होती है ना, और उस दुकानों में डिब्बा रखे होते हैं कि जल भर के उसमें ले जा सके। तो आप लोग को भी क्या करना है, इस मानस में आप अपने मन रूपी डिब्बे को कथा से भर लेना है और घर में जाके सबको छिटक देना है, ताकि घर में भी आनंद ले सके लोग, घर में भी इस कथा को सुन सके लोग और अपना जीवन पवित्र कर सके। तो आइए 2 बार नाम संकीर्तन, फिर वाणी को विराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम नवकंज लोचन कंज लोक कर जारुणम। सिय राम सिय राम सिय राम सिय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो राधे राधे व्यवस्था कल से थोड़ा और शुरू होगी। मुंह चाहे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अंतर्मन कुछ और बोलता है। और किसी के मन में क्या है ये बात नहीं जानता, समझ में आती। सखियों का भी यही मन है और कहते हैं तो तेरे लिए कसमें तोड़ी। हे राम जी, मैंने आपके लिए सब कुछ तोड़ डाला और तेरे लिए रस्में तोड़ी। तो क्या ओ राम तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, ओ रामा तेरे लिए, ओ रामा तेरे लिए, तेरे लिए कसमें तोड़ी, तेरे लिए रस्में तोड़ी। ओ राम तेरे लिए, ओ श्याम तेरे लिए, ओ रामा तेरे लिए, ओ श्याम तेरे लिए। तेरे लिए मैं बनी बावरिया, तेरे लिए मैं पायनिया। रसता निहारू रघुवर सबरिया, रसता निहारू रघुवर सबरिया। आंखों में सजाया मैंने, बातों में बताया मैंने, वो कान्हा तेरे लिए, वो रघुवर तेरे लिए, ओ रामा मिश्रा करते हुए चंदानी बजे। तेरे लिए कसमें देखी, तेरे मेरे रस्में तोड़ी। ओ कान्हा तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए। रसता निहारू हर पल तेरा, रसता निहारू हर पल तेरा। रसता निहारू निहारू निहारू।
कल्प तेरा, कर दो दया अब रघुवर, अभी तो जाओ रघुवर, ओ राम मेरे लिए, ओ रघुवर तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, ओ रघुवर तेरे लिए। अंत में सुन कर मेरी बात कहा गई, कंगन किंकिन नूपुर धुंध, तो कंगन किंकिन नूपुर धुंध भगवान ने सुना, लेकिन ये था क्या? सुन कर मेरी जी छम छम बाजे मेरी पायलिया, कैसे बाजे? यही बात होती है कि छम छम बाजे मेरी पायलिया, कर दो दया है मेरे साबरिया, तुझको ख्वाबों में देखा, तुझको रातों में देखा, ओ राम तेरे लिए, ओ राम मेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, ओ रघुवर जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सभी लोग बोलिए जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, सीताराम भगवान की जय, बोलिए श्री व्यास जी की जय। जय जय श्री राम। आप सबके समक्ष चल रही नवरात्रि में इस पावन पर्व पर चल रही श्री दिव्य अति श्री राम कथा कह में पधारे हुए सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को बता दें कि पूज्य देवी जी के सानिध्य में निराश्रित गौवंश की सहायता अर्थात उनकी चारे की व्यवस्था, गुड़ खरी की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था, यह सारे प्रकल्प देवी जी के सानिध्य में चलते हैं। आप सभी से आग्रह है कि कोई भी शर्त नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार गौ माता की सेवा के लिए अपने परिश्रम की गाढ़ी कमाई से दान कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। हमें आपके नाम की घोषणा इसी मंच से आरती के पहले करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी। आप लोग सब यथास्थान खड़े हो जाए आरती के लिए। सभी लोग अपनी जगहों से खड़े हो जाए। भगवान जी की आरती हो रही है, सभी लोग आदर के साथ खड़े हो लें।